Okay. So first of all, what is JSP scriptlet tag? ठीक है, JSP scriptlet टैग्स क्या होते हैं? अब एक्चुअल में JSP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसको आप स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो JSP के अंदर जो जावा कोड होता है, ठीक है, जो जावा का कोड होता है जिसमें जावा के फंक्शंस और जावा का प्रोग्राम जो आपने सीखा है वो यूज जो होता है, कैन बी रिटन इनसाइड द JSP पेज, ठीक है, यूजिंग द स्क्रिप्टलेट टैग। तो जो स्क्रिप्टलेट टैग्स होते हैं, टैग आप जानते हो HTML में जैसे टैग होते हैं इस तरीके के, उन टैग्स के अंदर हम जावा का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो जावा का कोड लिखते हैं इसमें, जैसे इसके अंदर हम प्रिंट एलन, ठीक है, और जैसे आप लगाते हो ना प्रिंट एलन मेथड, प्रिंट एलन, ठीक है, कुछ भी इसमें हमने प्रिंट कर दिया। अब ये क्या है, जावा का कोड, और सेमी कॉलन भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसको JSP में यूज करेंगे तो इसको हमें स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आपका एक टैग हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो JSP स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं एबिलिटी टू इंसर्ट जावा कोड इनसाइड द JSP। तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स की हेल्प से आप जावा के कोड को JSP के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है, 3 तरीके के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम देखते हैं कौन से हैं 3 टाइप्स के। तो फर्स्ट है इसके अंदर, हेलो, हेलो, ओके, ओके। सो 3 टाइप्स के स्क्रिप्टिंग टैग्स होते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। दूसरे जो टैग होते हैं उनको एक्सप्रेशन टैग बोलते हैं। थर्ड जो होते हैं वो डिक्लेरेशन टैग होते हैं। तो 3 टाइप्स के टैग होते हैं जिनका यूज आप जावा के कोड को JSP पेज के अंदर लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम फर्स्ट टैग की बात करें, फर्स्ट टैग जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट लेट टैग यूज करा जाता है टू एग्जीक्यूट जावा सोर्स कोड इन JSP। जावा के सोर्स कोड को JSP के अंदर रन कराने के लिए हम स्क्रिप्ट लेट टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स इसका जो होता है इस तरीके से, एंगल ब्रेकेट परसेंट का साइन, ये ओपन, और बीच में कोई भी कोड आ जाएगा और इधर से परसेंट और एंगल ब्रेकेट, ठीक है। इससे आप इसको क्लोज टैग बना देंगे। तो ये ओपन टैग होगा, ये क्लोज टैग होगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। ये क्लोज टैग है और ये ओपन टैग है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट और परसेंट। तो ऐसा कोड, ऐसा जावा का कोड जिसमें जिसको एग्जीक्यूट करना है, तब आप इस कोड, इस टैग के अंदर उसको यहाँ पे सोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, एग्जीक्यूट करने वाला कोड। अब देखिए एग्जीक्यूट करने वाला कोड कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेरे को लिखना है, प्रिंट कराना है वेलकम टू JSP, ठीक है। तो ये कोड एक जावा का कोड है, इतना सेमी कॉलन तक, इधर लास्ट सेमी कॉलन तक। तो ये जावा का कोड है और ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने का मतलब ये कोड हमें प्रिंट करके देगा वेलकम, वेलकम टू JSP, ऐसा प्रिंट करके देगा। तो ये एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए हमने इसको स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिखा है। स्क्रिप्टलेट टैग जो है, यहाँ से ये क्लोज टैग हो गया और ये स्टार्ट टैग हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म किसका है, ये मतलब फाइल किसकी बना रखी है, JSP की फाइल बना रखी है। मतलब इसके अंदर HTML भी है और जावा भी है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन फिर JSP बनता है, ठीक है। दूसरा,
ये देखिए यहाँ पे दो फाइल हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक HTML फॉर्म बनाया है और एक वेलकम डॉट JSP बना रखा है, ठीक है। तो HTML से हम यूजर नेम इनपुट ले लेंगे यूजर से, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स में वापस वेलकम डॉट JSP दिखाएंगे, ठीक है, वेलकम मैसेज। तो ये HTML का फॉर्म हो गया फाइल, ठीक है, index.html, जिसके अंदर आपने फॉर्म बनाया। जब फॉर्म टैग होता है वहीं पे एक्शन बताते हैं कि आपका ये जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म वर्क कैसे करेगा, उसकी एक्शन कहाँ से होगी, तो वही आप एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिखते हैं। तो इस एक्शन में मैंने लिखा है वेलकम डॉट JSP, तो मतलब मैंने एक फाइल बना रखी होगी JSP की जिसका नाम है वेलकम डॉट JSP, ठीक है। ये फॉर्म क्या करेगा, इस फॉर्म में एक आपका यूजर नेम यहाँ से इनपुट आएगा, एक बॉक्स आ जाएगा और एक बटन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा एंटर यूजर नेम, तो यहाँ पे कोई भी यूजर नेम डाल देगा और यहाँ बटन लिखा है सबमिट, गो, गो लिखा है इस पर, ठीक है। गो पे क्लिक करेगा तो सीधा आपका जो दूसरा पेज खुल जाएगा, ठीक है, दूसरा पेज खुल जाएगा जिसके अंदर JSP होगी, ठीक है, JSP का लिखा होगा। क्या लिखा होगा वो इस फाइल के अंदर जब जाएंगे तब देखेंगे क्या लिखा है, ठीक है। तो हम आ गए JSP वाली फाइल में, JSP वाली फाइल के अंदर आए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी नेम दिया था हमने, यहाँ पे जो नेम दिया था, ठीक है, फ्रेम के अंदर जो नेम दिया था, मान लीजिए ए हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमने गो किया तो ये नेम हमें उठाना है, ठीक है, ये काम JSP करेगा, ठीक है। तो ये नेम हमें उठाना है, तो इस नेम को कैसे उठाएंगे, इस नेम को जावा के अंदर लेना है, तो गेट पैरामीटर होता है, ठीक है, ये सर्वलेट के अंदर भी होता है गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर के बाद इसके अंदर हमने जो वैल्यू इंसर्ट करी है वो है यूजर नेम, यू नेम। तो ये यू नेम क्या है, तो ये यू नेम जो है वो जब आपने फॉर्म बनाया होगा तो वहाँ पे जो इनपुट बॉक्स बनाया है तो उसी का नेम क्या है, यू नेम, ठीक है। इससे पहचान होती है कि ये इनपुट बॉक्स है यूजर नेम का। तो ये हमने यहाँ पे पास किया, तो जब इस यू नेम के अंदर वैल्यू आई होगी, जैसे ए मैंने इनपुट किया तो ए जो है, तो ये हमने किस पे कॉल किया है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही हो रही है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ए लिख के गो कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे एक, ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजी जा रही है सर्वर के पास, तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे गेट पैरामीटर कॉल किया। जब इसको हमने कॉल करने के बाद इसको हमने जो भी आउटपुट आएगा, मतलब ये सब ये राइट साइड से कैलकुलेट हो क्या आएगा, ए उठ के आएगा, ठीक है, या कोई नेम आएगा, जैसे अमन आएगा, ठीक है। तो इस अमन को मैं इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लूँगा, और स्ट्रिंग टाइप ले रखा है क्योंकि नेम किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक आ गया नेम वेरिएबल। फिर हम क्या करेंगे, आउट डॉट प्रिंट और वेलकम एक स्ट्रिंग अपनी तरफ से लिख देंगे प्लस कॉन्केटिनेट कर देंगे नेम, ये वाला नेम, ठीक है, वेरिएबल। तो अब ये टैग मैंने कहाँ लगाया, देखिए स्क्रिप्ट लेट टैग के अंदर लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो लाइन होती हैं तो इस तरीके से आप दो लाइन में भी पूरा कोड लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा जब आप वहाँ से या इस तरीके से, ये था फॉर्म, यहाँ से नेम डाला, यहाँ पे बटन पे गो किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा अमन। अब जैसे ही आप इस पर गो करेंगे तो आपका सीधा जो पेज है ये वाला खुलेगा और यहाँ पे लिखा होगा वेलकम अमन, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो मेन डिफरेंस क्या हो रहा है वो आप देखो, मेन डिफरेंस ये हो रहा है कि हम HTML के साथ साथ JSP का जो यूज कर रहे हैं वो जावा के कोड को लिखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि HTML ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकता, ठीक है, HTML लैंग्वेज के अंदर।
इसीलिए डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनती। तो इसीलिए डायनेमिक बनानी है तो आपको ये जेएसपी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक अलग तरीका है कोड को लिखने का। ठीक है, जो कि टैग के अंदर लिखा जाता है। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जेएसपी एक्सप्रेशन टैग। जेएसपी एक्सप्रेशन टैग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखनी है तो उसको आप एक्सप्रेशन टैग के अंदर लिखेंगे। तो जो कोड है वो प्लेस्ड विद इन द जेएसपी एक्सप्रेशन टैग रिटर्न टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स। दूसरी चीज, जो एक्सप्रेशन टैग होगा उसका कोड हमेशा आउटपुट स्ट्रीम मतलब रिस्पॉन्स पे लिखा जाएगा। सो यू नीड नॉट राइट आउट डॉट प्रिंट। तो इसलिए आपको आउट डॉट प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउट डॉट प्रिंट जो है वो रिस्पॉन्स पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इट इज मेनली यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और मेथड। तो इसका यूज करते हैं हम या तो वैल्यू या फिर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले जैसा ही, बस एंगल ब्रैकेट है, परसेंट का साइन है और इधर इक्वल टू और लगा है, और जो क्लोज टैग है वो आपका सेम ही है। ठीक है, क्लोज टैग सेम है। यहाँ पे आपकी कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, जैसे 2+2 कुछ भी। तो देखते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, वेलकम टू जेएसपी। तो इस स्ट्रिंग को सीधा सीधा प्रिंट करने के लिए मैंने टैग लगाया पर एंगल ब्रैकेट परसेंट, और इसी को एक्सप्रेशन टैग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लिखना था वो स्ट्रिंग लिख डाली और उसके बाद एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमें यहाँ से ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। हमने यहाँ पे ना कोई आउट डॉट प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये टैग का ही काम है एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पे दिखा देना। ठीक है, देन एक्सप्रेशन टैग मतलब बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग का यूज हो रहा है करंट टाइम दिखाने के लिए। ठीक है, तो करंट टाइम जो भी सिस्टम का होगा तो वो दिखाने के लिए। तो वो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन टैग लगा दिया, और यहाँ पे एक पैकेज, एक मेथड कॉल किया है पूरा, गेट टाइम। ये प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, गेट टाइम मेथड को कॉल किया गेट इंस्टेंस मेथड पे, और उसको कॉल किया कैलेंडर क्लास पे। ठीक है, और कैलेंडर क्लास किस में रखी हुई है? यूटिल पैकेज में, और यूटिल किस में है? जावा पैकेज के अंदर। तो ये पूरा हमने जब जो है पाथ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इससे आपको सिस्टम का करंट टाइम पता चल जाएगा सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रिप्ट लेट टैग होते हैं। स्क्रिप्ट लेट टैग का सेम वही एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और एक वेलकम डॉट जेएसपी इस तरीके से जेएसपी की फाइल बनाई है। तो रिक्वेस्ट पे तो हमने उठा लिया यूजर नेम। ठीक है, और उसके कॉन्कैटिनेट कर दिया वेलकम के साथ में, और ये पूरा कोड आउट डॉट प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा कोड आपका इस टैग के अंदर, एक्सप्रेशन टैग के अंदर लिख गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक्सप्रेशन टैग का यूज कर सकते हैं, कुछ प्रिंट कराना हो, कुछ चीज़ कैलकुलेट कराना हो। ठीक है, जैसे प्रिंट एफ काम करता है ना, प्रिंट एल काम करता है, वैसे ही ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप का।
ठीक है। थर्ड टैग जो होता है उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन टैग। तो जो डिक्लेरेशन टैग है, ठीक है, डिक्लेरेशन टैग वो यूज किया जाता है टू डिक्लेयर फील्ड एंड मेथड। फील्ड्स मतलब वेरिएबल और या फिर मेथड, उनको अगर आपको डिक्लेयर करना है प्रोग्राम के अंदर, जैसे आप करते हो इंट ए, ठीक है, सेमीकोलन, तो ये डिक्लेरेशन हो गई ना फील्ड मतलब वेरिएबल की। ऐसे ही जब मेथड बनाते हो तो जेएसपी में इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिक्लेरेशन टैग का यूज करेंगे। तो डिक्लेरेशन टैग जो है उसमें जो कोड होता है वो रिटन इनसाइड द जेएसपी डिक्लेरेशन टैग इज प्लेस्ड आउटसाइड द सर्विस मेथड ऑफ ऑटो जनरेटेड सर्वलेट। ठीक है, जो भी चीज इस डिक्लेरेशन टैग के अंदर रखी जाती है वो जो है जब ये पूरा जेएसपी कन्वर्ट होता है सर्वलेट के अंदर तो वहाँ पे सर्विस मेथड से बाहर ही वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट गेट मेमोरी एट ईच रिक्वेस्ट, इसलिए इनको हर बार मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंटैक्स है डिक्लेरेशन टैग का, सिंटैक्स सबके ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, बाकी सेम है। चेंज क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, पहले वाले में इक्वल टू लगा था। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है स्क्रिप्टलेट टैग एंड डिक्लेरेशन टैग। ठीक है, तो स्क्रिप्टलेट टैग कैन ओनली डिक्लेयर वेरिएबल नॉट मेथड। ठीक है, स्क्रिप्टलेट टैग सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है, मेथड को नहीं कर सकता, लेकिन डिक्लेरेशन दोनों को कर सकता है। डिक्लेरेशन स्क्रिप्टलेट टैग इज प्लेस इनसाइड द जेएसपी सर्विस मेथड। ठीक है, लेकिन ये जो डिक्लेरेशन टैग है वो आपका जेएसपी सर्विस मेथड से बाहर रहता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, देखिए, तो अब हमें इस जेएसपी में एक वेरिएबल बनाना था। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया इंट डेटा। ठीक है, इंट डेटा इंटीजर टाइप का डेटा नाम का वेरिएबल जिसमें वैल्यू है 50। ठीक है, तो अब ये मैं किस हिसाब से लिखूं, क्योंकि ये तो जावा के कोड है। ठीक है, तो जावा के कोड को मैं एक टैग बनाऊंगा जिसको मैं डिक्लेरेशन टैग बोलूंगा इस तरीके से, और वहां पे लिख दूंगा इंट डेटा, तो जैसे ये वाली लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो यही फैशन होता है। तो यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन हो गया डेटा नाम का जिसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, उसके बाद मुझे इस डेटा को प्रिंट कराना है, तो फिर मैं कौन से टैग पे आ गया, ये कौन सा टैग है, ये एक्सप्रेशन टैग है इससे पहले वाला। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा है, तो बस मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग लिखी, फिर कॉनकैटिनेटिंग के लिए प्लस लगाया और डेटा लिखा, तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आप इसके अंदर मेथड भी लिख सकते हो। तो देखो ये टैग स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे एक मेथड लिखा क्यूब और इंट एन, तो मतलब एक क्यूब निकालने का मेथड है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालेगा। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालेगा, एन यहाँ पे इनपुट ले रहा है। ठीक है, जैसे क्यूब 2 डाल दिया तो आंसर में आ जाएगा 8। ठीक है, क्यूब का मतलब 2 × 2 की पावर 3, तो ये मेथड बनाया क्यूब। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2, 3 टाइम। ठीक है, इसलिए हमने रिटर्न करा दिया n × n × n, तो ये आपका एक मेथड क्रिएट हो गया। ठीक है, सेम वैसा ही लिखना है जैसे जावा में लिखते हैं, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसको हम एक टैग के अंदर बंद कर देते हैं पूरे कोड को। ठीक है, और अब इसे मेथड को हमें कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आप फिर से एक्सप्रेशन टैग यूज करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग है, जैसे प्रिंट एफ के अंदर आप दो चीज़ें लिखते हैं ना, प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एल एन। ठीक है, प्रिंट एल एन के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वहाँ पे फिर प्लस और फिर कोई भी वेरिएबल, फिर ब्रैकेट बंद, तो ऐसे ही इसका भी है। ठीक है, तो क्यूब 3,
तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 आपके मेथड्स होते हैं, सॉरी 3 इस टैग्स होते हैं। इन तीनों टैग का अपना अपना यूज होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट लेट टैग और एक्सप्रेशन टैग, ठीक है, और डिक्लेरेशन टैग। तो 3 टैग्स होते हैं।